वो आपके चित्त चित्त के द्वारा कार्य हुआ। ठीक है ना, चित्त के द्वारा कार्य हुआ, क्योंकि चित्त चित्त जो है परिवर्तनशील है। ठीक है ना, चित्त तो परिवर्तनशील है, जीवात्मा अपरिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये कार्य, हाँ नहीं, ये दुख तो आत्मा को होता है, क्योंकि चेतना तो जो है जीवात्मा में ही है ना, तो दुख जीवात्मा को होता है। ये तो दर्पण की भांति है ये, बस चित्त जो है, और किसी के साथ भी लग करके उस विषयों के साथ मिल करके अपना काम पूरा करवा लेता है। परंतु दुख जो होता है वह जो चेतन चेतन का मतलब जिसमें इच्छा होती है। ठीक है, जिसमें इच्छा होता है, प्रयत्न होता है। ठीक है, वह चेतन है। जीवात्मा का स्वरूप में जीवात्मा जो है, देखिए जीवात्मा को मैंने बताया कि जीवात्मा में ज्ञान होता है, प्रयत्न होता है ना, संवेदन, इच्छा होता है। ये जीवात्मा के चेतनता के ये लक्षण हैं। ठीक है, उसके अंदर ज्ञान भी हो। जीवात्मा जो है वह अनादि है, वह अनादिकाल से नित्य है। मैंने बताया अमर है, कभी उसका नाश नहीं होता है, ना ही उसको कोई जला सकता है, ना ही कोई मार सकता है उसको। ये चेतना है एक तरह से, जीवात्मा को ही चेतना कहते हैं। समझ में आ गया? जीवात्मा को ही चेतना कहते हैं। चेतना तो एक नाम दे दिया गया है, ठीक है ना, परंतु आप उसका तात्पर्य जो है, देखिए ये कंसेप्ट आपको वहां पे चलना पड़ेगा। जैसे कि प्रकृति का मैंने बताया, प्रकृति जो है भोग और अपवर्ग के लिए मिली हुई है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है, प्रकृति अपना कार्य करवाती है, अपना कार्य वो करती रहती है। जीवात्मा को जब ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा जब स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है, स्वयं को जान जाती है, तब तक जो है, तब जो है वह उससे इन विषयों का, इंद्रियों का, और इंद्रियों के विषयों का, चित्त का, बुद्धि का साथ छूटता है। ऐसे नहीं छूटता है। यह इतना संलिप्त रहते हैं, यह इतना तुरंत पकड़ने वाले चुंबक होते हैं कि जैसे ही छोड़ो छुड़ाओ तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे छुड़ाओ तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये पेन है, इस पेन पे कुछ ऐसे पदार्थ लगे हुए हैं कि आप ऐसे हटा करके फेंको, फिर आकर के चिपक जाते हैं, हटा करके फेंको, फिर चिपक जाते हैं। ऐसी स्थिति है। और ये तब हटते हैं जब परमानेंट सोल्यूशन इसका तभी होता है जब आपको जो है इसका ज्ञान होता है। जब आप को जब जो है आप योगाभ्यास के द्वारा जो है समाधि में पहुंच जाते हैं, और उसमें पीछे प्रथम जो है पाद में जो आपको जो बताया गया है, वह जो है जो समाधि में पहुंचने के बाद जो है वृत्तियां हैं, जो संस्कार हैं, कैसे दबाते हैं, तब जाकर के वहां पे दबा करके ये स्थिति पैदा होती है। नहीं तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये जो है आपको बार बार वृत्तियों में फंसाते हैं। देखिए, प्रकृति के जो अवयव हैं, प्रकृति के जो तत्व हैं, वो अपना कार्य तो करेंगे ही करेंगे, वो विषयों की तरफ तुरंत दौड़ लगाते हैं। परंतु अनुमान जो है, अनुभव जो है चेतना में होता है इनका। ऐसा नहीं है कि चेतना में इनका अनुभव नहीं होता है, होता है। परंतु ये जड़ हैं और ये अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य हमेशा करते हैं। अगर आप इसी चित्त को जो है सत्व की तरफ मोड़ दिया, आपके अंदर सत्व गुण की तरफ हावी कर दिया इसको, तो यही जो वृत्तियां हैं आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगी।
तो ये जो है ना चेष्टा से स्वयं करनी पड़ेगी, यह किसी और के द्वारा नहीं होगा, ये सेल्फ आपके द्वारा होगा कि आप किस तरफ लेकर के जा रहे हो। परंतु दुर्भाग्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करने लगता है कि जब एक विषय की तरफ जाता है तो उस विषय का आनंद लेने लगता है, वहां पे वैराग्य और विवेक का काम नहीं करता है, वैराग्य और विवेक से काम नहीं लेता है, फिर उसी वृत्ति में वो लिप्त हो जाता है, और लिप्त होने के कारण जो है उसकी चेतना भंग हो जाती है। वहां पे फिर जो चेतना कभी मेहनत से, तप से, स्वाध्याय से, योग से जागी रहती है, वह तुरंत जो है वहीं पे भटक जाती है, भंग हो जाती है, और वो इतना गहराई में फंसता चला जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। अब महर्षि पतंजलि इस सूत्र में यही तो बात कह रहे हैं कि जीवात्मा के लिए चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं। जीवात्मा जो है चित्त की वृत्तियों को देखता है, अगर नहीं देखता तो इन वृत्तियों को नहीं रोक पाता ना। तभी तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। इसलिए बात कह रहे हैं ना, क्योंकि आत्मा ये चीज देख रही है। जब आत्मा देख रही है तो आत्मा इसको रोक भी सकती है, रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है? रोक सकती है। मान लीजिए कि आप हैं, आपके सामने आपका बच्चा जो है, आपके सामने आपका बच्चा पानी का टब है, उसको पलट रहा है, तो आप उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे कि ना, कि नहीं ये तो भाई ये तो गिरा देगा पूरे पानी को। तो महर्षि पतंजलि वही कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि जब जीवात्मा जो है सभी वृत्तियों को देख रही है तो रोक भी सकती है। तो जब तक इन वृत्तियों को आप नहीं रोकेंगे, प्रयत्न करके नहीं रोकेंगे, तब तक वो रुकने वाली नहीं है। वो तो आपको भी उसमें लेकर के समाहित करके काम करेगी अगर आप नहीं रोकती हैं तो। देखिए इसमें ऐसा है कि एक उदाहरण दूं आप लोगों को, उसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि कैसा हमारे बीच संबंध है। कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है पानी में नहाना चाहते हैं परंतु हमको पानी ना छू पाए, पानी में नहाना चाहते हैं परंतु हम पानी से हमारा टच भी ना हो, ठीक है, पानी में रहें मगर पानी हमको छू भी ना पाए। ये सिद्धांत को आप समझिए। एक बात है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो क्या होता है कि जैसे ही आप पानी में पहुंचते हो, आप पानी के सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं सब आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पानी के सारे मॉलिक्यूल आपको भिगो देते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं। अब उस पानी से ऐसी युक्ति आपको लगानी है कि वो पानी आपको टच ही न कर पाए, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो आपको बार बार आकर के आपके एक एक मॉलिक्यूल जो है आपके शरीर को भिगोने का, एक एक रोम छिद्र को टच करने का प्रयास करेगा। तो वो हमें बार बार ऐसे जकड़ रहा है और हमें उसमें से बार बार उसको रोकना है, उसमें से निकलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पानी हमारे, जैसे ही पानी में हम प्रवेश करते हैं, कभी हम चाहें तो पानी को हटा भी सकते हैं कि हम उस पानी में न डुबकी लगा पाए। ऐसा इन इंद्रियों का ऐसा कार्य है कि हम बिना इंद्रियों के मुक्त भी नहीं हो सकते हैं, बिना इस शरीर के मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। तो इस शरीर से मुक्त होने के लिए जो है हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना प्रयत्न का नहीं होगा, आप इनसे छूट नहीं पाओ। ये तो अपना कार्य करते ही हैं, ठीक है, एक ये अपना कार्य जो है करते हैं। अब आपको महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में बता दिया था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की, तो एक तो दुख देने वाली और एक सुख देने वाली, दोनों तरह की वृत्तियां हैं। तो जो दुख देने वाली वृत्तियां हैं उनको मत करिए, जो सुख देने वाली वृत्तियां हैं उनको करिए। अब जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, अष्टांगिक मार्ग अपनाया कि कैसे जीवन को मुक्त किया जा सकता है, तो उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया कि सब सम्यक जीवन, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, ये तमाम तरह के 8 मार्गों का उन्होंने वर्णन बताया कि इस मध्यम मार्ग को अपना लीजिए तो आप भी जो है निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाओ, या तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करो, या फिर अभ्यास, वैराग्य और विवेक का अभ्यास करो तो मुक्त हो जाओगे। तो अगर आप इन नियमों का पालन अगर आप करते हो
तो फिर आपको इन वृत्तियों को समझने में और इन वृत्तियों को हटाने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो नहीं हट पाएगी। इतना आसान इनको हटाना नहीं है, बड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक जन्मों का नहीं है, हजारों लाखों जन्म हो सकता है कि हो। अभी हम अपने आप को और आप और हम अपने आप को देख रहे हैं कि हमारी चेतना कितने लेवल की है अध्यात्म के क्षेत्र में। अभी हम इसी अध्यात्म की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम अभी अध्यात्म में हमारी कितनी यात्रा हुई है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म के अनुसार ही, अपने संस्कार के अनुसार ही जीवन को जीता है और जीवन को जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हर व्यक्ति जो है अपने संस्कार के अनुसार ही अपने जीवन को इस समय भी जी रहा है। उसमें न कोई माँ बाप, न कोई परिवार, कोई आड़े हाथ नहीं आता है। मैं बताऊं 5-10% उसका बस प्रभाव पड़ता है। आपके समाज का, आपके माँ बाप का प्रभाव जो है 5-10% पड़ता है। उसके बाद जो है आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अकॉर्डिंग ही जीते हो। जैसे ही आप बड़े हो गए, नौकरी आदि लग गई, तो फिर आप अपने रंग में आ जाते हो, जो आपका मूल स्वरूप था, जो आपके मूल संस्कार थे पूर्व जन्म के, आप उसमें आ जाते हो। जब तक आप किसी के अधीन रहते हो, तब तक तो आप उसकी अधीनता के कारण जो है आप उसके अनुसार कार्य करते हो, उसके नियम में चलते हो, वो जो कहता है उस तरह का पालन करते हो। परंतु जैसे ही उसकी अधीनता से आप मुक्त होते हो, फिर आपका संस्कार शुरू हो जाता है पूर्व जन्म का। और व्यक्ति हाँ, ये यात्रा चाहे आज शुरू करिए, चाहे अगले जन्म में शुरू करिए, चाहे बहुत 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 लग जाएंगे। और इसीलिए तो समस्या हो रही है ना, जनसंख्या इसीलिए तो बढ़ रही है। पहले के समय में आत्माएं मुक्त हुआ करती थी। हमारे देश जो है, कल मैं आप लोगों को बताया था कि हमारा देश आध्यात्मिक था। हमारे देश की आत्मा जो है आध्यात्मिक थी। हमारे देश के किसी भी प्रांत में लोग चले जाते थे तो वहाँ पे ऋषि मुनि मोक्ष की साधना बताते थे, मोक्ष करने के रास्ते बताते थे। परंतु आप भारत के 29 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, किसी राज्य में चले जाओ, देखो कहीं कोई ऐसा ज्ञान देने वाला है क्या? मुक्ति की तरफ जाने के लिए कोई नहीं मिलेगा आपको। सब राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे आपको, सब बिजनेस का धंधा सिखाएंगे आपको, कोई इस तरह का ज्ञान देने वाला ही नहीं है। तो ये तो आज से नहीं, कबीर दास जी जब जन्म लिए थे 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं में, तो वो एक बात कह के गए थे कि मैं ना मरी हो संसार, मरो तुम लोग। ये सारे संसार के लोग मर रहे हैं, फिर भी इनको ये नहीं कुछ पड़ी है कि चलो अपने जीवन को मुक्त कर लें। हजारों जन्मों लग जाएंगे, करोड़ों जन्मों लग जाएंगे। आपकी जो बात है, आप इतना बड़ा चिंतन कर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला तो आपके कुछ संस्कार रहे होंगे, तब आप इतनी, अभी इसमें आप इतने कम समय में आप इससे जुड़ गए। आपके पूर्व जन्म के संस्कार शायद अच्छे रहे हैं, इसलिए आपको इससे जुड़ने में बहुत कम समय में आप जुड़ गए। बहुत लोग तो अभी बहुत आडंबरों में फंसे हुए हैं। और आपको बता दें कि बिना ज्ञान के व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये ध्यान रखिएगा। इन 3 चीज को लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए कि ज्ञान, कर्म और उपासना। जब सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति ज्ञान लेकर के कर्म करता है, कर्म करने के बाद व्यक्ति फिर उपासना करता है, तब जाकर के उसकी मुक्ति होती है। तो आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में हो। आप इन तीनों में से आप अभी किसी भी कैटेगरी को भी प्राप्त नहीं कर पाए हो। कर्म का मतलब निष्काम कर्म, ये साधारण कर्म नहीं जो सब कर रहे हैं। आप अभी जो कर्म कर रहे हो वो निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो, सकाम कर्म कर रहे हो। आप अभी अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, अपने पति के लिए कर रहे हो, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए कर्म कर रहे हो, और अपने केवल खाने के लिए कर रहे हो, भौतिक वस्तुओं को बनाने के लिए कर रहे हो। इस पृथ्वी पे वो कितने हजारों संस्कृतियां आई और नष्ट होकर चली गई। सबने यही किया। किसी ने राजपाट बनाया, किसी ने राज्य का विस्तार किया,
किसी ने खेत खूब ले लिया, परंतु मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो गया। हजारों लोग, करोड़ों अरबों खरबों लोग आए, परंतु कुछ भी किसी का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पृथ्वी वैसी की वैसी खुली दिख रही है। किसी ने कुछ ऐसी चीजें नहीं बनाई जो जन्म जन्मांतरों तक टिक सके। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका बनाए थे, परंतु वो भी आज पानी में समुद्र दिखता है, डूब गई है समुद्र में, वो भी नहीं दिखती है। तो लोग जो है फिर भी इस चीज को नहीं समझते हैं कि ये जो हम, जिसके लिए हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, पूरी मेहनत लगा रहे हैं, उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। मिलना तो केवल एक ही चीज से है। आप जितना ज्ञान ले रहे हैं, जितना कर्म कर ले रहे हैं, निस्वार्थ भाव निष्काम कर्म कर ले रहे हैं, और ईश्वर की जो उपासना कर ले रहे हैं, वही आपके हाथ लगने वाला है। बाकी और कुछ नहीं लगने वाला है। आप कुछ भी सिर पटक लीजिए आप यहाँ पे, अंत में आपको कुछ भी नहीं लगने वाला। आपके कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं। आपके साथ न यहाँ पे आपके कपड़े जाएंगे, न यहाँ पे गहने जाएंगे आपके, ना आपके घर जाएंगे, ना आपकी गाड़ी जाएगी, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे आप। यहाँ पे खाली हाथ आए थे, कहते हैं ना, खाली हाथ चले गए। जो जिसका था वह उसने अपना ले लिया। आप ये मत समझिए कि ये शरीर आपकी है। मैंने पीछे वाले सूत्र सब ये इसीलिए थे, क्योंकि ये जो जड़ प्रकृति वाले जो पदार्थ हैं, ये जो जड़ तत्व हैं, ये जो सृष्टि के जो तत्व हैं, 25 अवयव हैं, वो अपने आप को फिर विलीन कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, मैं तो ऐसा कर्म किया ही नहीं। इसलिए अपने आप को यहीं रोक लेते हैं वो लोग। कहते हैं कि अब मुझे दिलाओ, अब तुम मुझे, अब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मुझे उसी में मिला दो मुझे। इसलिए ऋषियों की इतनी ऊंची सोच थी कि जिन तत्वों ने शरीर को इतने दिनों तक भोग और अपर्ग करवाया, उस शरीर को फिर उन तत्वों में मिला देते हैं जला करके। जलाना जो मार्ग था वो सबसे उत्तम। इसीलिए जो है किसी को, हर व्यक्ति को जलाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को नहीं जलाता है तो वह उसकी उस आत्मा के ऊपर एक कर्ज रहता है। बात ये ध्यान रखिएगा। एक महिला है, मैं बताऊं, मेरे संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने तो जो है अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया। मैंने कहा कि अच्छा, आपने तो पृथ्वी का कर्ज चुकाया ही नहीं फिर तो। बोले कि ऐसा भी होता है क्या? मैं तो लिखवा करके सब कुछ करवा के, और संयोग से ये रहा कि सब कुछ करने के बाद वो मेरे पास लेटर लेकर के, वो जो पेपर उनको मिला था वो दिखाने के लिए आई कि मैंने स्वेच्छा से अपने पूरे शरीर को दे दिया। तो मैंने कहा कि इन तत्वों के साथ आपने अन्याय किया। जब तक ये तत्व मिट्टी में विलीन नहीं होंगे, क्योंकि उनके मूल तत्व में उनको विलीन होने दीजिए, आप उनके साथ, प्रकृति के साथ हस्तक्षेप कर रहे हो आप। और जितनी भी गलत रीतियां आजकल शुरू हो रही हैं कि मुझे दफना देना, तो मुझे गाड़ देना जमीन में, या फिर मुझे नदी में बहवा देना, पानी में जब छोड़ देना, ये भी गलत तरीका है। अगर आपको अपने तत्वों, ये जो प्रकृति के जो तत्व हैं, इनसे कर्ज चुकाना है, तो एक ही माध्यम है कि अपने शरीर को जल जाने दीजिए। ये इतनी उच्च व्यवस्था है ऋषियों की हमारे देश में, कि इतनी सोची समझी व्यवस्था किसी भी वैज्ञानिक व्यवस्था किसी देश में नहीं है। और जलाना जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक है। गाड़ना आध्यात्मिक नहीं है, दहाना, पानी में छोड़ना आध्यात्मिक नहीं है। देखिए, अंग जीते जी, अगर आप अंग जो है ना, अंग, हाँ, एक तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी नहीं करना चाहिए। वो बात आपकी सही है। आध्यात्मिक, पूरी तरह से अगर आध्यात्मिकता से देखा जाए तो वो नहीं करना चाहिए। एक दिन आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है, एक संत हैं स्वामी राम सुखदास जी, उनकी एक पुस्तक है, एक संत की वसीयत, 2 रुपए की या 7 रुपए की या 5 रुपए की मिलती है। गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे आप जाइएगा, किसी भी स्टेशन पे जाइएगा, या ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। उसमें वो ये लिखते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरा वस्त्र नहीं दिखना चाहिए, मेरे से संबंधित कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसको लोग जो है रखा जाए। यहाँ तक कि बोलते हैं कि मेरे कपड़े, मेरे खाट, मेरे चरपाई, मेरे लंगोट, मेरे से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं,
उन सभी वस्तुओं को जला दिया जाए, कोई मेरा अवशेष न रखा जाए। इतने पहुंचे हुए संत थे स्वामी राम सूरदास जी। आधुनिक समय में उनके जैसा कोई संत अब तक हुआ ही नहीं है। राम सूरदास जी को आप लोग जरूर कभी समय मिले तो उनको, उनके बारे में ये पुस्तक 2 रुपए की पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़िएगा। मैं हो सकता है तो ग्रुप में डाल दूंगा आज, उसमें पढ़िएगा एक संत की वसीयत। तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या मूल्य है। हम तो ये सोचते हैं कि सब इकट्ठा करके हम ही रख लें और हम पूरा, प्रकृति पे भी हम लोग कर्ज बन जाते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों को देखिए कि प्रकृति पे कर्ज नहीं बनते थे, स्वयं चिता जला करके उस चिता में जल जाते थे, स्वयं चिता जला करके उस चिते में कूद जाते थे और अपने आप को समाहित कर देते थे, भस्म कर देते थे। सती को देखिए, सती का जब अपमान हुआ तो सती ने खुद अपने आप को अग्निकुंड में भस्म कर लिया। यानी कि हमारे देश की जो वैज्ञानिक पद्धति है, हमारे ऋषियों की जो वैज्ञानिक पद्धति इतनी वैज्ञानिक है कि वैसा वैज्ञानिकता कहीं नहीं मिलेगी। और जो ये दफना देते हैं ना, ये भी समझिए कि प्रकृति के साथ बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि एक तत्व में विलीन करके आप नहीं किसी चीज को सभी तत्वों में मिला सकते हो, क्योंकि उसका अंत जब तक सभी सृष्टि के एक एक तत्व में नहीं पहुंचा तब तक आत्मा कहीं ना कहीं भटकती रहती है। तो देखा होगा आपने कभी तंत्र जगत की बात बताऊं आप लोगों को शायद तो ये बात समझ में आएगी। तांत्रिकों को देखिएगा, जो तंत्र वाले होते हैं, तो अगर कोई किसी के घर में कहते हैं ना कि इसके घर में कोई प्रेत आत्मा है, कोई मर गया है, कोई ऐसा वैसा है, तो वहां से जाता है और वहां से उसकी हड्डियां निकालता है, उसके कंकाल निकालता है, और फिर वहां पे कंकाल निकाल करके जब वो गंगा आदि में जला देता है या फिर उसको छोड़ देता है, तो वो फिर उससे घर में से दोष निकल जाता है। ऐसा करते हैं तांत्रिक लोग, करते हैं। तो वह भी एक इसी परंपरा का अवशेष है, जहाँ पे उस आत्मा का जो कर्ज है, उस आत्मा के कर्ज को चुकाने के लिए जो है ये विधियां जो है तंत्र में बनाई गई, परंतु उसका दुरुपयोग लोगों ने कर दिया और उसको गलत दिशा में लेके चले गए। शरीर आपकी शरीर है, तो आपके शरीर का मरने के बाद भी कोई अवशेष नहीं रहना चाहिए। पृथ्वी यानी कि जो सृष्टि के जो तत्व हैं, उन तत्वों से भी कर्ज आपका नहीं होना चाहिए। केवल कर्ज आप संसार में लेकर के मर रहे हो, यही नहीं है। इस शरीर से आपने इतना काम लिया है, 100 साल तक भोग किया है आपने, इस शरीर से इतने जीवन में आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, और इस शरीर को आप ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। इस शरीर को आप जो है लावारिस छोड़ के चले जाते हो। महाभारत जब युद्ध हो रहा था, तो जब कर्ण मारा गया तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मुझे ऐसी जगह जलाना जहां पे कोई न जलाया गया हो। कहते हैं, अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो हमें नहीं पता है, परंतु मैंने भी सुन रखा है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है कर्ण को अपने हाथ पे जलाया था। अब ये कितनी बात सत्य है, अब इस बात को आप प्रत्यक्ष रूप से हाथ पे नहीं कह सकते। वो कहीं ऐसे स्थान का चुनाव किए होंगे जहां पे मतलब इस तरह का कोई प्रतीक या कोई आध्यात्मिकता से संबंध रहा हो, आध्यात्मिक। तो इसलिए जो है अपने जीवन में कभी भी कोई कर्ज छोड़ के नहीं जाना चाहिए, किसी के प्रति कोई कर्ज रखना नहीं चाहिए जीवन में अगर मुक्त होना है। चाहे क्यों ना आपका क्यों ना बहुत से घना क्यों ना व्यक्ति हो, घना से घना संबंध क्यों ना, क्योंकि छोटे से कर्ज के लिए आपको फिर से दोबारा आना पड़ता है, छोटे से कार्य के लिए भी आपको दुनिया में फिर लौट करके आना पड़ता है, क्योंकि जिसका आपने लिया है उसको देना पड़ता है। इस सिद्धांत को आप अपने जीवन में बैठा लीजिए। गहराइयों में अध्यात्म के जितने जाएंगे ना, उतना ही आप बढ़ते चले जाएंगे। हमारे देश, हमारा भारत जो है ऋषियों का देश रहा है और इसमें अध्यात्म ही रहा है। आप जब भगवान राम 14 साल तक जब थे वन में, तो देखिएगा भगवान राम का जो जीवन बीता है वह 14 साल ऋषियों के इर्द गिर्द ही रहा। पर भगवान राम ने ऋषियों के संगति में रह करके ही
सामान्य व्यक्ति से राम भगवान बन गए। तो भारत के उनकी यात्रा चित्रकूट से शुरू, अयोध्या से शुरू होकर के, चित्रकूट से शुरू होकर के साउथ के सभी ऋषि आश्रमों में वो भ्रमण किए थे भारत की। दक्षिण के यहाँ से मध्य का ये पूरा जो है आपका जो है पूरा क्षेत्र जो है ऋषियों का क्षेत्र था, और इसमें अद्भुत अद्भुत ऋषि थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान राम ने सभी उन ऋषियों के संपर्क में रहकर के वो ज्ञान, क्योंकि उस समय की आध्यात्मिकता चरम सीमा पे थी। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी आध्यात्मिकता चरम सीमा पे थी। भारत बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु था, परंतु आज भारत आध्यात्मिकता को छोड़ रहा है। भारत के लोगों में आध्यात्मिकता नहीं है। भारत के जीन में आध्यात्मिकता है, परंतु लोगों में नहीं रही है। भारत के लोग दिखने में भारतीय हैं, परंतु अंदर से भारतीय नहीं रह गए। लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बना के चला गया कि दिखने में तो हम भारतीय हैं, दिखेंगे काले अंग्रेज जिसको कहते हैं। तो ये है, और इस तरह से आप लोग अगर समझ गए हैं अपने जीवन को, अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अगर आपका जीवन नष्ट हो रहा है तो जो आया आपका जो प्रश्न रहा है, इस प्रश्न को हमेशा याद रखिए कि हमें इस तरफ नहीं करना है। जो मर रहा है उसको मरने दीजिए, आप अपना कल्याण करने की कोशिश करिए। आप सबको नहीं ठीक कर सकते हो, परिवर्तन को होने से आप नहीं रोक सकते हो, आप अपना परिवर्तन कर सकते हो, उसमें स्वतंत्र हो आप। पूरी दुनिया ठीक हो जाए ये भी संभव नहीं, क्योंकि अगर पूरी दुनिया ठीक हो जाए तो जितने लोग कर्म किए हुए हैं, गलत कर्म किए हुए हैं, तो उनका फल कौन भोगेगा? ईश्वर तो भोगेगा नहीं, उनको भुगतना तो पड़ेगा ना। तो पूरे जन्म के जो गलत गलत कर्म करके गए हैं लोग, तो उनको तो ईश्वर कर्म फल तो देगा। इसलिए हर जगह ये सोचिए कि हर जगह अच्छा ही हो और हर युग में अच्छा हो, ये संभव नहीं है, परंतु हर युग में अच्छा हुआ है। अच्छा करने वाले थे तो इसलिए अच्छा हुआ है। और यहाँ पे हर युग में जो है, हर समय जो है, अच्छे बुरे लोग दोनों लोग रहेंगे, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति जो है आधा अच्छा कर्म करता है, अच्छा आधा बुरा कर्म करता है। तो इसलिए जो है हमेशा जो है अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों होगा। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो इस समय, जो आपके साथ वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा कर्म थोड़ी करके गया है। तो जैसे कि भगवान कृष्ण थे, भगवान के कृष्ण के समय में कंस भी था, भगवान राम थे तो रावण भी था। तो हर समय यह है कि आप अच्छे बने रहिए। बुरा व्यक्ति तो खुद राक्षस की योनि में आकर के अपना कर्म फल भोग रहा है। कहते हैं ना कि रावण भी पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे ये सब, जो अगले जन्म में भगवान राम के हाथों मर करके उनको मुक्ति मिली, ऐसा पुराणों में कथा मिलती है। तो अपने पाप कर्म को फल को भोग रहे हैं। तो हर समय हर व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए। उसके कर्म को आप नहीं जानते हो, ईश्वर जानता है कि उसने कौन से कर्म किया होगा। भले से आपसे क्यों ना बहुत नजदीकी संबंध रहे हों या हों, समझ गए ना? ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत गहरी बातें हैं। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत गहरा प्रश्न है, और इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस रहस्य को जो आपने प्रश्न किया है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और बहुत कम लोग इस पे चल पाते हैं। सभी लोग नहीं चल पाते हैं, और सब लोगों के चलने के लिए वैसी चेतना होना जरूरी है, उस तरह का उनके अंदर ज्ञान होना जरूरी है। अगर चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर वह कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। ये समझिए कि आपके ऊपर भगवान की, ईश्वर की कृपा है, और भगवान को, ईश्वर को आपको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा हमारे ऊपर जो है हमेशा जो है ऐसी कृपा बनाए रखे। चलिए ठीक है, तो एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, फिर शांति पाठ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।